प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं उज्जैन के महाकाल। तो महाकाल कॉरिडोर के पहले चरण का उद्घाटन बस कुछ ही पलों का और इंतजार, और ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं महाकाल कॉरिडोर की। प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए। पहला चरण है जिसकी शुरुआत आज हो जाएगी, कल से आम लोग भी दर्शन कर पाएंगे। लेकिन जो कार्यक्रम अभी फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें, तैयार है महाकाल का दिव्य भव्य दरबार और ये भव्य कॉरिडोर का शुभारंभ। लेकिन उससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बताते हुए इस पूरे इलाके की, पूरे कॉरिडोर की महिमा, अलग अलग जगहों पर जो स्तंभ लगाए गए हैं उनकी खासियत क्या है, प्रधानमंत्री भी उसी चीज को समझते, देखते, परखते हुए आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री की तस्वीरें बता रहे हैं, दिखा रहे हैं हम आपको। सीधी उज्जैन पहुंचे थे और उज्जैन से चौपर के इंदौर पहुंचे, इंदौर से चौपर के जरिए वो उज्जैन पहुंचे हैं और इस वक्त महाकाल के दर्शन करने के लिए खुद प्रधानमंत्री जा रहे हैं। और आसपास अगर आप देखेंगे तो पुष्पों के साथ इसको सजाया गया है पूरे इलाके को। ये विशेष तौर पर बेंगलुरु और पुणे से फूल मंगाए गए हैं जिससे इस पूरे कॉरिडोर की सजावट की गई है। कहा जा रहा है कि आज की रात दिवाली की रात होगी, यानी दिवाली भले ही दूर है लेकिन उससे पहले आज महाकाल में, उज्जैन में दिवाली मनाई जानी। ये वो तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री महाकाल के दर्शन करने के लिए बाबा के दरबार में वहां पर पहुंच चुके हैं। दिव्य महाकाल की तस्वीरें, भव्य कॉरिडोर का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री, शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नंदी को नमन करते और फिर उसके बाद आगे महाकाल के दर्शन करने के लिए प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं। महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना करने के लिए प्रधानमंत्री पहुंचे हैं। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करेंगे और फिर इसके बाद पूजा अर्चना करने के बाद, क्योंकि जो मुहूर्त है वो भी उसी के हिसाब से प्रधानमंत्री उसी को फॉलो करते हुए आगे चल रहे हैं, मुहूर्त के हिसाब से ही। और इस वक्त महाकाल मंदिर में पहुंचे हैं प्रधानमंत्री। सबसे पहले पूजा अर्चना और फिर उसके बाद लोकार्पण करेंगे पूरे कॉरिडोर का। सज गया है महाकाल का ये दरबार और ये प्रधानमंत्री की तस्वीरें। आप जो तस्वीरें देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्र की ओर से इस संध्या काल के शुभ मुहूर्त में, आज बहुत ही पवित्र दिन, ये इस वक्त जो समय का चयन किया गया है, काल का चयन किया गया है, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कृष्ण पक्ष कार्तिक मास द्वितीया की तिथि। चलिए इस वक्त हमारे साथ, क्योंकि ये सीधी तस्वीरें तो दिखाएंगे आपको, गुड न्यूज टुडे पर आप भव्य महाकाल के भव्य दर्शन कर रहे हैं। महा कवरेज लगातार सुबह से हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम महाकाल की महिमा, कॉरिडोर से क्या कुछ बदलने वाला है, मुहूर्त और सारी जानकारी हम लेंगे। आचार्य जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आचार्य विनोद भारद्वाज, बहुत बहुत स्वागत है आचार्य जी आपका। मैं सबसे पहले यही जानना चाहूंगी कि लेकिन देखिए कि कहा जाता है कि मंगलवार का दिन उतना शुभ नहीं होता, लेकिन इस बेला के बारे में आप क्या बताएंगे जिस वक्त प्रधानमंत्री खुद महाकाल के सामने नतमस्तक हैं, पूजा अर्चना हो रही है और आज के दिन दिव्य भव्य कॉरिडोर देश को समर्पित होगा। जी रंधावा जी, निश्चित रूप से एक स्थिति है। देखिए महाकाल का जो एक विशेष जो है ये लिंग है, निश्चित रूप से जीवन देने वाला है जी, हर प्रकार से खुशहाली समृद्धि देने वाला है। एक चीज नोट करिएगा, जो व्यक्ति अपनी धार्मिक स्थिति को त्याग देता है उसका कुछ भी नहीं रहता है। जी जी, इसलिए महाकाल का ये जो कार्य किया जा रहा है यह केवल देश के लिए ही नहीं, पूरे समाज के लिए, पूरे विश्व के लिए निश्चित रूप से अनुकरणीय है। क्योंकि महाकाल सरकार के बारे में कहा गया है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहिमाम शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधन। व्यक्ति के जीवन के कर्म के बंधनों को दूर करते हैं श्री महाकाल सरकार। बिल्कुल एक चीज नोट करिएगा, क्योंकि निश्चित रूप से मनुष्य के जीवन में कुछ चीजें सूक्ष्म होती हैं, दिखती नहीं है। हाँ। शायद आपको भी एहसास होगा, प्रेम दिखता नहीं है लेकिन उसका असर व्यक्ति के जीवन में होता है, वह व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है। इसी प्रकार से हमारी जो भी स्थितियां हैं, धार्मिक स्थितियां हैं, वह सूक्ष्म रूप से हमारे जीवन का जागरण करती हैं। बिल्कुल, जैसे कि कहा गया है मेघदूतम के में, क्योंकि महाकवि कालिदास का एक विशेष ग्रंथ है मेघदूतम,
अर्थात बादल को दूत बनाना, इस पे एक महाकाव्य लिखा गया है। बिल्कुल आचार्य जी, मैं जो आपसे अब समझना चाह रही हूँ, क्योंकि ये तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री खुद बाबा महाकाल के सामने नतमस्तक हैं, विधि विधान के साथ पूजा हो रही है। जी समस्त भारतवर्ष विजय प्राप्त विश्व कल्याण हेतु महाकालेश्वर अन्मे मनः शिव संकल्पवासो शरणकमलेभ्यो प्रियं मम नमस्काराणि समर्पयामि नमस्करोमि भगवान् राम सदा शिवाय नमः। अतः ध्यानम् ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभो निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गणपतये नमः नमस्काराणि समर्पयामि। ओम जयंती मंगलाकारि भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। मां पार्वत्यै नमः। आरती स्वामी दत्तवाना आलम्बरन्ति कुमार ऋषिराय तन्नरेन्द्रो गणपतिरधिजे सर्वजगतो विश्वाहा सर्वजगतो। कार्तिकेश्वराय नमः सेनापते नमः नमस्काराणि नंदीगंगा जांगल्ये माशो शिलानुरवलभीम गणाधरा भरतगणेन संतन्धानि धते कवीरः सतघोषेण अजय साकवीन्द्र। विकेश्वराय नमः सांगाय सह परिवाराय नमः सायुधाय सह शक्तिकाय नमः। ध्यानम् अक्षतानि अर्पयामि। भगवान् महाकालेश्वर ध्यानम् ओम ओम द्रौं स्वाहा ओम भूर्भुवः स्वाहा ओम द्रव्यमहं जगामहे सुवर्णं पुष्टिवर्धनम् पूर्वारूपमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयममृतानां नमः। शम्भवाय च मयो भवाय च नमः। शङ्कराय च मयस्कराय च नमः। शिवाय च शिवतराय च नित्यं महेशं रजनगिरिं चारुचन्द्रावतंसं धनरागलभोज्ज्वलाङ्गं परशुभ्रगवनं वीर्यवस्तां रदन्तं प्रमदमलाक्रीडं भवन्ताः सुगुणगणे व्यायनद्यं वदानां विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं विकिलभयं पञ्चवक्त्रं गिरिं ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो हरिभवे नमः। वाहुमुदते नमः। महामृत्युञ्जय भगवान् स्वयंभू महाकालेश्वर ज्योतिं देवताभ्यो नमः। ध्यानम् अर्पयामि नमस्काराणि अर्पयामि। चन्दनम् ये सीधी तस्वीरें महाकाल के दरबार से, जहां पर विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त मंत्रोच्चार के बीच पूजा अर्चना कर रहे हैं। और इसी के साथ हमारे साथ आचार्य भारद्वाज जी भी मौजूद है। आचार्य जी, मैं खास तौर पर, क्योंकि अभी हमने देखा किस तरीके से भगवान शिव उनके पूरे परिवार को, चाहे वो माँ पार्वती हो, कार्तिकेय हो, गणेश हो, सबका संकल्प करते हुए, आचमन करते हुए, उसके बाद उन्होंने अपनी इस पूजा की शुरुआत की है। ये कौन सा विधान इस वक्त चल रहा है, अगर आप हमारे दर्शकों को समझा पाए? जरूर नवजोत जी, देखिए निश्चित रूप से महाकाल सरकार का यह जो पूजन चल रहा है, और खोटस एक तरह से पूजन होता है। ये 16 प्रकार का पूजन है। निश्चित रूप से इस पूजन से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और हर प्रकार की सिद्धियां देती हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पे जानना पड़ेगा नवजोत जी, क्योंकि पूजन वास्तव में होता क्या है और जीवन पे इसका निश्चित रूप से कैसे असर पड़ता है। देखिए, जो हमारा यह एक तरह से शरीर है, इसमें 8 चक्र है।
और अष्ट चक्र निश्चित रूप से ये बाबा को बेलपत्र शायद अर्पित किए जा रहे हैं। जी जो है निश्चित रूप से त्रिदलम त्रिदलाकारम त्रिनेत्रम च त्रयायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। देखिए नवजोत जी, हम मन से जो अर्चना करते हैं, पूजन करते हैं, उसका प्रभाव निश्चित रूप से हमारे जीवन में और हमारे पूरे परिवार के जीवन में पड़ता है नवजोत जी। बिल्कुल बिल्कुल, बेहद खूबसूरत। और साथ ही साथ आचार्य जी, मैं खास तौर पर आपसे आज मंगलवार का दिन है और इस मुहूर्त के बारे में भी जानना चाहूंगी। ये कितना शुभ मुहूर्त माना जा रहा है। 2 चरणों में उद्घाटन होना है। उद्घाटन से पहले आप आज देखिए पहले चरण का उद्घाटन हो रहा है, लेकिन उससे पहले विधि विधान के साथ बाबा महाकाल के दरबार में जब देश का प्रधानमंत्री जाकर नतमस्तक हो रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, ये एक संदेश तो है ही पूरे हिंदुस्तान के लिए, यकीनन पूरी दुनिया के लिए भी, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम विशेष तौर पर हम बता दें कि न सिर्फ हिंदुस्तान के लोग बल्कि पूरी दुनिया आज उज्जैन नगरी में नजर गड़ाए हुए है। तो कितना अहम हो जाता है और कितना अहम है ये पूरा मुहूर्त। नवजोत जी, आपने बहुत उचित प्रश्न किया है। जैसे कि मैं प्रारंभ कर रहा था, क्योंकि सृष्टि की उत्पत्ति अर्थात जो है उत्पन्न करने वाले भगवान ब्रह्मा हैं और पालन करने वाले भगवान विष्णु हैं और संहारक शिव हैं, इसीलिए इन्हें महाकाल कहा जाता है। देखिए, महाकाल का नाम लेते ही एक तरह से दिल में तो होता है, क्योंकि काल हमारी संस्कृति में एक तरह से काल को ग्रास कहा गया है। लेकिन जो काल से मुक्त कराता है, मुक्त का मतलब होता है कि आपको मृत्यु के ऊपर जीत नहीं दिलाता है, आरोग्यता के साथ साथ स्वस्थ जीवन देता है। इसीलिए निश्चित रूप से महाकाल इनका नाम पड़ा है। और देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि कार्तिक का महीना अभी प्रारंभ हुआ और सायंकाल का जो मुहूर्त है वो महाकाल को समर्पित होता है। इसीलिए यह विशेष खास मुहूर्त कार्तिक का महीना हमारे हिंदू संस्कृति में बेहद पवित्र माना जाता है। कार्तिक ऐसा कहा जाता है नवजोत मंगलवार का दिन जी, और सायंकाल का ये शुभ मुहूर्त। जी नवजोत जी, ऐसा कहा जाता है कि निश्चित रूप से महाकाल सरकार की यदि सायंकालीन आराधना की जाए तो मृत्यु हरति सह महाकाला, मृत्यु रूपी जो एक तरह से ग्रास है, पीड़ा है, उसे दूर कर देते हैं महाकाल सरकार। क्या बात है। इसके लिए नवजोत जी, एक महाकाव्य लिखा गया और महाकवि कालिदास को कौन नहीं जानता है। महाकवि कालिदास ने उस महाकाव्य का नाम दिया मेघदूतम। और मेघदूतम में निश्चित रूप से महाकाल सरकार का उल्लेख है। और ऐसा कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति चाहे किसी प्रकार की परेशानियों से ग्रसित हो, एक तरह से खास रूप से विशेष रूप से कहा जाता है कि स्वास्थ्य की समस्याएं महाकाल सरकार दूर कर देते हैं। लेकिन मेघदूतम में स्पष्ट लिखा है कि कोई भी व्यक्ति, मैं ये जो परंपरा इस वक्त, ये जो विधान इस वक्त हो रहा है, मैं जरा चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को ये भी समझाइए। मैं वापस आपकी बात पर आऊंगी, लेकिन उससे पहले ये जो सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इस विधान के बारे में भी हम जरा आचार्य जी से जानते हैं। जी, ये षोडशोपचार पूजा है जी। जब भक्त अपने अर्थात स्वामी अर्थात जो है अपने इष्ट या अपने परमात्मा का पूजन करता है, तो जैसे आप नवजोत जी मेरे घर आए ना, तो हम कैसे सेवा करेंगे। पाद्योपाद्यम समर्पयामि, स्वागत है, आप आइए और सबसे पहले आपका चरण धुलते हैं। तो एक भक्त जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, गौरव है निश्चित रूप से ऐसे प्रधानमंत्री के ऊपर कि निश्चित रूप से महाकाल की सरकार की सेवा में जाकर के उनका पूजन कर रहा है और चरण धुल रहा है। पाद्योपाद्यम हस्तयोर अर्घ्यम मुखे आत्मनियम, हाथ धुलाना। शायद आरती का वक्त हो रहा है। जी, आरती कर रहे हैं। और आरती निश्चित रूप से भगवान शिव की सांगोपांग होती है। आरती से ही ज्योत व्यक्ति को मिलती है। एक चीज यहाँ पे नवजोत जी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि आरती क्यों की जाती है, इसे सभी लोग जान लें। क्योंकि वह निश्चित रूप से परमात्मा, उसकी अपार ज्योत है। व्यक्ति अगर सीधे उस ज्योत के सामने जाता है तो उसे नुकसान होता है। लेकिन अगर एक ज्योति जला करके
चंद्रमा मनसो जाचच्छो सूर्यो अजायत श्रोत्राद् वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। इस मंत्र अर्थात यह हमारा मन रूपी दीपक, जो आपने दीपक जला रखा है ना, वो आपका मन रूपी है, मन ग्रहण करता है। तो दीपक से जब उस परम ज्योति को दीपक दिखाया जाता है तो उसमें से एक सूक्ष्म ज्योति उस ज्योति में आ जाती है और भक्त प्रेम पूर्वक उस ज्योति पे हाथ फेरता है, अर्थात उसकी ज्योति को एहसास करता है। सबसे पहले अपने ब्रह्मांड में समर्पित करता है। ब्रह्मांड जागृत हो, मन जागृत हो, अर्थात उसकी सोच जागृत हो, ज्ञान जागृत हो, इसके लिए। और यही परंपरा को प्रधानमंत्री भी इस वक्त निभा रहे हैं। और फिर उसके बाद पुष्प अर्पित किए जाएंगे। निश्चित रूप से पुष्प के बारे में ऐसा कहा गया, देखिए हमारी सनातन संस्कृति में कोई भी पूजा ऐसे ही नहीं की जाती। बिल्कुल। देखिए पुष्प अर्पण करने का निश्चित रूप से नियम क्या है, और ये पुष्प तो निश्चित रूप से सुवासित कर देता है। ये हंसते खिलखिलाते पुष्प, सुगंधित पुष्प यदि कोई अपने स्वामी को अर्पण करता है ना, तो स्वामी प्रसन्न हो जाता है और भक्त के जीवन में क्या देता है? सुगंध, कीर्ति, उज्जवल कीर्ति, निष्कपट कीर्ति, ज्ञान, ऐश्वर्य, सब कुछ प्राप्त कर देता है। इसीलिए ये 16 प्रकार की पूजा जो है, जो आप देख रहे हैं, इसे जो है 16 प्रकार की पूजा कहा गया है। और यह पूजा निश्चित रूप से जो मन से, आस्था से, भाव से जो भी भक्त प्रेम पूर्वक यह 16 वस्तु अर्पण करता है, निश्चित रूप से सूक्ष्म रूप से उसके जीवन में सभी उसकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री जी अगर कर रहे हैं बिल्कुल, तो निश्चित रूप से हम लोगों की भी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है महाकाल। और देखिए प्रधानमंत्री इस वक्त विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए आरती संपन्न हो चुकी है, पुष्प अर्पित कर चुके हैं, दोनों हाथ जोड़ते हुए नतमस्तक होते हुए भगवान महाकाल के समक्ष। और इस वक्त ये तस्वीरें हम आपको महाकाल से दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री विधि विधान के साथ पूजा संपन्न हो चुकी है। और इसके बाद अगले पड़ाव की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ही भव्य दिव्य दृश्य जो आपको दिखा रहे हैं। और आचार्य जी, जिसका जिक्र आप जिस शब्द को बार बार कह रहे थे, देखिए मैं उसी शब्द को उठाती हूँ। आप महाराज का जिक्र कर रहे थे। कहा जाता है कि उज्जैन के महाराज तो स्वयं महाकाल है, और जब तक महाराज का आदेश ना हो तब तक कोई यहाँ पर आ ही नहीं सकता, कोई परिंदा भी पंख नहीं मार सकता उस पूरी नगरी में। यानी ये महाकाल का स्वयंभू आदेश है कि इस वक्त देश का प्रधानमंत्री भी उनके सामने नतमस्तक। देखिए देश का प्रधानमंत्री मंत्री केवल अपने लिए नहीं गया है, क्योंकि राजा के अंदर नवजोत जी निश्चित रूप से दैवत्व का वास होता है। वह हमारा मुखिया है और हमारे लिए जो भी पुण्य कर रहे हैं, वो यहाँ पे प्रधानमंत्री जी को देख रहे हैं ना, जो भी पुण्य कर रहे हैं, किसी पार्टी से इसमें कोई मतलब नहीं है। क्योंकि हमारा जो है निश्चित रूप से प्रधानमंत्री यदि महाकाल सरकार के सामने जाके नतमस्तक हो रहा है, देखिए व्यक्ति अगर नतमस्तक हो जाता है, शरणागत हो जाता है, तो निश्चित रूप से सारा भार प्रभु अपने ऊपर ले लेते हैं। क्या बात है। अच्छा, ये क्या पूजा संपन्न हो चुकी है जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, इस विधान के बारे में भी जरा बताइए, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी एक केसरिया रंग का साफा दिया गया है। ये क्या विधान है, जरा समझाइए। ये अब पूजा संपन्न हो चुकी है। पूजा संपन्न के बाद एक होता है प्रदक्षिणा का कार्यक्रम। यानी कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि प्रविशन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे। एक एक पग जो यहाँ पे प्रधानमंत्री का पैर चल रहा है, निश्चित रूप से हमारे देश के ऊपर आने वाली तमाम बाधाएं दूर होती हैं। ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि अगर भक्त पूजा अर्चन कर ले, उसके बाद प्रदक्षिणा करता है, तो शास्त्रों ने कहा है कि जैसे जैसे पैर पड़ते हैं उतने जन्मों के पाप क्षीण हो जाते हैं। क्या बात है। मैं आचार्य जी, इस वक्त ये जो प्रधानमंत्री बैठे हैं बाबा महाकाल के ठीक समक्ष, ये भी हमें बताइए, इस विधान के बारे में भी समझाइए जरा। जी, निश्चित रूप से अब प्रदक्षिणा हाथ में बेलपत्र है शायद प्रधानमंत्री जी जी बिल्व पत्र है। देखिए बिल्व पत्र है, और अब जो है प्रणाम की मुद्रा में जो है निश्चित रूप प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं। एक चीज नोट करिएगा,
जब प्रदक्षिणा भक्त करके संपन्न करता है तो पुष्पांजलि होती है नवजोत जी। पुष्पम अंजलिम जस्यासा पुष्पांजलिम। तो क्योंकि भगवान शिव को बिल्वपत्र परम प्रिय है, इसलिए बिल्वपत्र रूपी पुष्प लेकर के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी अपने देश के उत्थान के लिए, अपने देश पे विघ्न बाधा ना आए, अपना देश आर्थिक उन्नति करे, उत्तरोत्तर उन्नति करता चला जाए, हमारे देश के लोग ऊर्जावान हो, इसलिए पुष्पम अंजलिम जस्यासा पुष्पांजलिम, पुष्प के रूप में बिल्वपत्र भेंट कर रहे हैं। क्या बात है, बेहद खूबसूरत, बेहद खूबसूरत। और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के हाथ में जो मैं देख पा रही हूँ वो रुद्राक्ष की माला है जी इस वक्त। रुद्राक्ष की माला निश्चित रूप से रुद्रम अक्षम यस्यासा रुद्राक्षः, भगवान के अक्ष अश्रुओं से बनी हुई है। यस, बहुत प्राचीन स्थितियां हैं रुद्राक्ष की। इसके बारे में अगर हम विस्तार से बात करें तो बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन भगवान शिव के आंसू निकले थे उस समय जब दक्ष प्रजापति के यहाँ माता सती हो गई थी, तो वही रुद्राक्ष बने और भगवान शिव ने कहा कि यह रुद्राक्ष मेरी आत्मा है, मेरा मन है, जो भी इस रुद्राक्ष से मेरे नाम का स्मरण करता है, जो भी भक्त करता है, हम उसकी मनोकामनाओं को पूर्ण करा देते हैं। तो रुद्राक्ष की जो माला इस वक्त जो हम देख पा रहे हैं आचार्य जी, 108 रुद्राक्ष की ये माला होगी जी। 108 रुद्राक्ष की माला मध्यम और अंगूठे के साथ प्रधानमंत्री इसका जप कर रहे हैं। इसके पीछे भी कोई विधान है? देखिए मैं देख पा रही हूँ जी, इसका पूरा जो विधान है, लेकिन इसे जप नहीं कहा जा सकता है नवजोत जी। हाँ। क्योंकि हिंदू संस्कृति में जप के तमाम नियम है। अच्छा। इसे सुमिरन कहा जा सकता है, नाम का उच्चारण कहा जा सकता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि वास्तव में जप वह है जो लोगों को दिखाया ना जाए। गोमुखी के अंदर डाल करके 2 उंगलियों पे निषेध है। ये वाली उंगली अर्थात जो पहली उंगली जिसे तर्जनी कहते हैं, और ये छोटी उंगली, इसका निषेध क्यों किया गया है नवजोत जी, आपके माध्यम से हमें जो लोग देख रहे हैं सभी लोग जाने, क्योंकि तर्जनी उंगली बृहस्पति की है, और बृहस्पति यदि किसी पूजा में शामिल हो जाते हैं, अर्थात उनसे सेवा जो कराई जाती है, क्योंकि देव गुरु, अगर मैं आपका आचार्य बन के आया हूं, मैं आपके यहाँ सेवा करने लगूं तो आप कहीं, अरे आचार्य जी मैं तो महापाप कर दिए। इसीलिए पहली उंगली को गुरु की उंगली है, स्पर्श नहीं करना चाहिए। यही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी कर रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं। क्या बात है। और छोटी उंगली से बता रहे हैं, छोटी उंगली जो है ये है बुध का प्रतीक। हाँ। क्योंकि नर और नारी, हाँ, हमारी संस्कृति में दो की परिकल्पना की गई है और दोनों को पूजा का अधिकार दिया गया है। क्योंकि हमारी संस्कृति में जब विवाह संपन्न होता है, उसी समय निश्चित रूप से सप्तपदी पंचपदी के माध्यम से ये स्पष्ट हो जाता है कि आप दोनों बैठ करके जो भी धार्मिक कार्य है उसे संपन्न करें। तो इसलिए यहाँ पे ये जो बुध की उंगली है, या तो ये तो ना तो स्त्री में है ना पुरुष में है, इसलिए इसका त्याग किया जाता है। वही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। और तर्जनी का भी इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हाँ, तर्जनी दोनों की 2 उंगलियां और साथ में अंगूठा जिसका इस्तेमाल हो रहा है। नवजोत जी, हमें निश्चित रूप से एक तरह से गर्व है हमारे प्रधानमंत्री पे, क्योंकि वो जहां जाते हैं, जैसे जाते हैं और जिस संस्कृति में जाते हैं, पता नहीं ईश्वर ने इनको जो कितना ज्ञान दिया है, उसे अक्षरशः जरा सा भी गलती के चांस ही नहीं होते हैं। और निश्चित रूप से हिंदू रीति में, अर्थात जो सनातन संस्कृति में, तो निश्चित रूप से प्रगाढ़ है, प्रकांड है हमारे प्रधानमंत्री जी। और निश्चित रूप से ये महाकाल का जो आज जो है उद्घाटन कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसको आप जो है ऐसा छोटा मत मानिए कि जो कंकड़ पत्थर की बिल्डिंगों का एक तरह से शिलान्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, इसी से तो हम कह रहे हैं कि भगवान शिव का ये दिव्य भव्य लोक है, जिसके पहले चरण का लोकार्पण जब अब से कुछ ही क्षण बाद प्रधानमंत्री करेंगे, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना, उनके आशीर्वाद के बाद
तो कितनी ख्याति उस पूरे इलाके की बढ़ेगी। बार बार हम कह रहे हैं कि क्यों पूरी दुनिया की नजर आज उज्जैन पर टिकी हुई है, क्योंकि ये दिव्य भव्य लोक महाकाल का है। जी आचार्य। देखिए नवजोत जी, इसे हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये केवल उद्घाटन है, ये भारतीय संस्कृति का उद्गम है। एक चीज नोट करिएगा, विश्व का कोई भी व्यक्ति जो अपनी संस्कृति को त्यागता है, वह चाहे जितना बड़ा हो जाए, आर्थिक उन्नति कर ले या कुछ भी बन जाए, उसके नीचे का बेस खत्म हो जाता है। हमारी निश्चित रूप से संस्कृति में महाकाल का निश्चित रूप से बहुत बड़ा एक तरह से अध्यात्म रहस्य है। इसीलिए तो कहा गया है, कर चरण कृतमवा काय जम कर्म जमवा श्रवण नयन जमवा मान संबा परार्धम विहितम विहितम वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। अर्थात महादेव शंभो, महाकाल सरकार हमारे जीवन के ज्योत हैं, हमारे जीवन में जो भी स्थितियां हैं उसके मालिक हैं। अर्थात कोई भी व्यक्ति नवजोत जी बीमार होना नहीं चाहता है, बिल्कुल, और उसी को काटते हैं महाकाल सरकार। तो निश्चित रूप से अध्यात्म ऊर्जा का स्रोत आपके जीवन को आरोग्यमय कर देता है। इसीलिए तो कहा गया है, मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा रोगई पीड़ितम कर्म बंधई बंधन। नवजोत जी, एक मैं आपसे प्रसंग मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ के माध्यम से निश्चित रूप से यह पूजा का जो फल है वो हमारी संस्कृति में जो है यह निश्चित रूप से ऐसे ही जो नहीं है कि लाया फूल चढ़ा दिया, लाया अच्छा चढ़ा दिया, लाया कोई चीज जला के आरती करने लगा। इसका सीधा कनेक्शन अष्ट चक्रों से है। अष्ट चक्र से नवजोत जी, एक पूजा बाहर चलती है, दूसरी पूजा अंदर चलती है। बिल्कुल, लेकिन मन, क्रम, वचन, भाव, इच्छा, ये निश्चित रूप से बहुत बड़ा इसका रोल प्ले होता है। तो यहाँ पे निश्चित रूप से जब महाकाल सरकार का श्रृंगार होगा, क्योंकि महाकाल को श्रृंगार अति प्रिय है, पर वो तो भस्म आरती से श्रृंगार होता है। जी, तो श्रृंगार अर्थात जो भस्म आरती का भी एक कार्य है। हाँ। क्योंकि हमको यह एहसास दिलाती है भस्म आरती कि देखिए जीवन बहुत छोटा है, कार्य बहुत ज्यादा है, इस कार्यों को जल्दी से संपन्न करिए और बिल्कुल आपको रुकना नहीं है। क्योंकि महाकाल सरकार को एक तरह से नोट करिएगा नवजोत जी, वो केवल चिता भस्म की आरती होती है, जिसे आप भस्म कह रहे हैं। जी, भस्म अलग होती है और चिता भस्म अलग होती है। तो आप मुझी में आ जाने वाले हैं, इसलिए जो हेतु के लिए आपको हमने भेजा है उस हेतु को जरूर साधिए। लेकिन नवजोत जी, मैं आपको जानकारी दे रहा था, आप जानकारी आचार्य जी देते रहिए साथ ही साथ, लेकिन क्योंकि ये महा कवरेज आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं, इसलिए हम प्रधानमंत्री जिस तरीके से पूजा कर रहे हैं, जिस विधान के साथ ये पूजा हो रही है, मैं चाहूंगी आचार्य जी बिल्कुल उसको भी आप समझाते जाए, क्योंकि रुद्राक्ष की माला अभी प्रधानमंत्री ने अर्पित की है। जी, देखिए, जो है किसी भी देवी देवता की पूजा उसके अनुसार की जाती है। हाँ। क्योंकि महामृत्युंजय महाकाल सरकार भगवान शिव को रुद्राक्ष अधिक प्रिय है। क्योंकि शास्त्रों में कहा गया है नवजोत जी, बिना भस्म त्रिपुंडेन ओम नमः शिवाय, बिना भस्म त्रिपुंडेन बिना रुद्राक्ष मालया। ये रक्षा सूत्र शायद प्रधानमंत्री को बांधा जा रहा है। जी, ये जो रक्षा सूत्र बांधा जा रहा है, हाँ। मैं इसके बारे में भी जानकारी दूंगा, लेकिन पहले रुद्राक्ष और भस्म। कोई भी भक्त यदि रुद्राक्ष नहीं धारण करता है और भस्म लगा करके वो भगवान की पूजा नहीं स्वीकार करता है, हाँ। तो उसका फल आधा हो जाता है। क्योंकि आप किसके पास जा रहे हैं नवजोत जी, उसी तरह से बनना पड़ता है। उसको प्रसन्न करने के लिए आपको उसकी तरह ढलना पड़ेगा, बनना पड़ता है। तो रुद्राक्ष की माला भस्म ललाट पे निश्चित रूप से भक्त और भगवान में
एकदम समावेश हो जाता है। हाँ, अब जल्दी से जरा हमें उस रक्षा सूत्र के बारे में भी बता दीजिए, क्योंकि फिर प्रधानमंत्री आगे बढ़ेंगे, हम आगे कार्यक्रम में जरूर नवजोत जी, हम आपके साथ बिल्कुल जो बने हुए हैं और सारी विधियों को समझाएंगे। रक्षा सूत्र का मतलब हुआ एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिबघनामि रक्षे माचल माचल। अर्थात रक्षा का एक तरह से वरदान मिलता है। रक्षा कवच यदि व्यक्ति के हाथ में बंध जाए तो व्यक्ति के जीवन में कोई भी असुविधा नहीं हो सकती है। कोई भी ऐसा ग्रह गोचर, ऐसी घटनाएं जो हैं वो सबसे पहले रक्षा उसे ग्रहण करता है, उन बाधाओं को दूर करता है। इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री के हाथ में रक्षा है तो हम लोग सुरक्षित हैं। यानी अब हम ये माने कि बाबा के दरबार में पूजा पूरी तरह से संपन्न हुई, प्रधानमंत्री अब उसके बाद अब बाहर नंदी के ठीक बगल में समक्ष उन्हीं के साथ बैठे हैं। जी। ये क्या परंपरा है, इसके विधान के बारे में? बहुत मनमोहक दृश्य है और इसकी परंपरा निश्चित रूप से बहुत दार्शनिक है और वैज्ञानिक भी है, शायद आप भी समझ सकते हैं। जी। यदि आपको कहीं जाना हो तो उसके लिए सबसे उत्तम क्या चीज होगी? आपका वाहन होगा। वाहन, हाँ। अगर वाहन अच्छा है, वाहन ठीक है, तो निश्चित रूप से आप जब सुगमता और सरलता से अपने मार्ग पे चल करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाएंगे। लेकिन शास्त्रों में, ये तो मैं आपको समझाने के लिए, अपने दर्शकों को समझाने के लिए बताया, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है नंदी को धर्म का अवतार माना गया है। यदि आप कोई भी चीज, कोई भी बात, कोई भी मन्नत यदि नंदी के पास छोड़ देते हैं ना, तो नंदी महाराज शिव को समर्पित करा देते हैं कि एक आपका भक्त आया था और वो ये फरियाद करके गया है, ये आपसे मांगा है, कृपया आप मेरी ओर से भी उसकी विनती स्वीकार कर लें। वही आज हमारे देश के निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए यह वरदान शायद मांग रहे होंगे। बेहद खूबसूरत देखिए आचार्य जी तस्वीरें, एक तरफ प्रधानमंत्री नंदी के ठीक बगल में बैठे हैं पूजा अर्चना खत्म करने के बाद, और यहाँ पर भी नंदी के समक्ष हाथ जोड़कर जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ देश के लिए मांग रहे हैं, और पीछे मंत्रोच्चार के साथ उनकी मनोकामना को आगे बाबा के दरबार में भेजा जा रहा है। नवजोत जी देखिए, अब जो है नतमस्तक हो गए हमारे देश के प्रधानमंत्री। देखिए, यही समर्पण है। आप किसी भी कार्य को संपन्न करें, देखिए पूजा पाठ एक ऐसा कार्य है, इसका वैज्ञानिक रहस्य भी है, क्योंकि हम जो मन से कार्य करते हैं उसी के अनुरूप ढल जाते हैं। हमारा जीवन निश्चित रूप से मानसिक अवरोध के कारण वैसे हो जाता है जिस परिवेश में हम जो रहते हैं। देखिए, यहाँ पे शक्ति का संचार होता है, मंदिर है, वहां पे भगवान साक्षात विराजमान है। ऐसा यदि हम मन में सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमारी डोर प्रभु के हाथ में हो जाती है। और देखिए, अब जो है प्रणाम करते हुए जो निश्चित रूप से हमारे देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि तमाम साधु संत आचार्य जी अगल बगल में बैठे हैं, और जाहिर सी बात है कि विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद साधु संतों को नमन भी बहुत जरूरी है, और यहाँ पर एक शायद प्रधानमंत्री एक भेंट भी वहां पर दे रहे हैं, वो अन्नपूर्णा। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है नवजोत जी, दक्षिणा। बिल्कुल, दक्षिणा। यदि कोई भी कार्य आप करते हैं या किसी से करवाते हैं, जैसे कि आचार्य पुरोहित से उन्होंने पूजा कराया, तो फ्री फंड में नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये फ्री फंड का कार्य ना, वो आदमी के जीवन में लगता नहीं है नवजोत जी, और वो बिल्कुल आलसी अपव्यय हो जाता है। ठीक उसी तरह से जैसे किसी व्यक्ति को सब कुछ दे दो तो वो आलसी होकर के, कम उम्र का होकर के, अब आगे मैं नहीं बोलना चाहूंगा, तो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ पे अगर रहता है और पूजा के बाद दक्षिणा से, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है कि निश्चित रूप से पूर्ण फलदायी होता है। तो निश्चित रूप से जो नवजोत जी, दक्षिणा के बाद पूजा की संपन्नता होती है। मतलब कि आचार्य अपने जजमान को आशीर्वाद से तृप्त कर देता है। देखिए नवजोत जी, एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, मंत्र क्या है, मैं थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा विश्लेषण करना चाहूंगा। जी। क्योंकि हम जो बोल रहे हैं नवजोत जी, ये का से छत्री ज्ञा तक के ही अक्षर है।
और हमारी संस्कृति में सबसे पहले लिपि थी, हमारे यहाँ ही नहीं, पूरे संसार में केवल जो श्रुति थी। और एक आचार्य पाणिन आए, उन्होंने भगवान शिव की आराधना की, तो नित्वावसाने नटराज राजा ननादि ढक्का नव पंचवारम, 9 5 होता है, 14 बार डमरू बजाए। उससे अयोण रिल्ली के गए वो छवटलन यम गणनम जब गर्दस, जब गर्दस खपरे चटतो कपे सक्सर हल। ये माहेश्वर सूत्र है जो हम आप बोल रहे हैं ना, ये मंत्र है। तो कोई भी व्यक्ति अगर बोलता है तो यही माहेश्वर सूत्र के अक्षर हैं। अपने दिमाग, भगवान ने जो हमारे खोपड़ी में बुद्धि दी है ना, उससे उन शब्दों का संचय करके जीवा से प्रेषित कर देता है। तो उन शब्दों में भगवान शिव की ऊर्जा है, वह काम करने लगती है नवजोत जी। तो इसीलिए आचार्य पुरोहित जब गदगद होते हैं अपने जो यजमान से, तो निश्चित रूप से बहुत सारा आशीर्वाद देते हैं, उसकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आशीर्वाद देते हैं। और इसीलिए, क्योंकि देखिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत हमेशा कहा जाता है कि सबसे पहले पूजा अर्चना से होती है। ये हमारी संस्कृति है, ये हमारा धर्म है। और इसीलिए अब जाहिर सी बात है कि महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण होना है, तो प्रधानमंत्री सबसे पहले महाकाल के सामने नतमस्तक हुए। पूरे विधि विधान के साथ प्रधानमंत्री ने अपनी पूजा संपन्न की है। नंदी के जरिए भी अपना संदेश बाबा तक पहुंचाया है और फिर उसके बाद दक्षिणा देके प्रधानमंत्री वहां से निकले हैं बाहर। साथ ही साथ हम जो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, वो तस्वीरें, साथ में शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, तो 2 तस्वीरें। एक तरफ बाबा महाकाल की ये वो दिव्य भव्य तस्वीर है, रोशनी से नहाया हुआ पूरा इलाका। और कहा जा रहा था कि आज उज्जैन में दिवाली मनाई जाएगी। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से पूरे उज्जैन को सजाया गया है, संवारा गया है। और अब बस कुछ ही क्षणों का और इंतजार, क्योंकि प्रधानमंत्री की पूजा पूरी हो चुकी है। बाबा के आशीर्वाद के बाद अब अगला पड़ाव, अगला कदम जो होगा वो होगा महाकाल के इस कॉरिडोर का लोकार्पण। पहला चरण है जिसका लोकार्पण प्रधानमंत्री कर रहे हैं। महाकाल मंदिर में विशेष पूजा अर्चना प्रधानमंत्री ने की, आरती की और उसके बाद प्रधानमंत्री आगे बढ़ते हुए और अब इस महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। बस कुछ ही क्षण का और इंतजार है। प्रधानमंत्री उसी परिसर में मौजूद हैं। रोशनी से नहाया पूरा महाकाल परिसर, महाकाल कॉरिडोर, जिसका इंतजार इस वक्त देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बैठे बहुत सारे लोग कर रहे हैं। और उसके बाद कल ये आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। बहुत कुछ खास है, बहुत कुछ अहम है। गुड न्यूज टुडे पर महाकाल की महा कवरेज लगातार आप सुबह से देख रहे हैं। हमारे साथ आचार्य जी भी मौजूद हैं। आपने कहा कि बहुत कुछ बदलेगा और ये तस्वीरें यकीनन बताने के लिए, दिखाने के लिए काफी हैं कि इस वक्त ये कितना दिव्य भव्य नजारा है। जी, निश्चित रूप से बहुत दिव्य भव्य जो नजारा है, लेकिन इसके पीछे नवजोत जी अध्यात्म शक्तियां काम कर रही हैं। और वो अध्यात्म शक्तियां निश्चित रूप से हमारे देश के सर्वश्रेष्ठ अर्थात प्रधानमंत्री के द्वारा जो भी यहाँ पे शिलान्यास का कार्य किया जा रहा है, ये आने वाले समय में आप देखिएगा, ये निश्चित रूप से हमारा देश फिर से विश्व गुरु बनेगा। क्योंकि ज्ञान का एक तरह से ज्योत जो एक थोड़ा सा मुरझा गई थी, वह पुनः प्रदीप्त हो गई है। मुझे लग रहा है कि आज बाबा से प्रधानमंत्री यही आशीर्वाद लेके आए होंगे कि विश्व गुरु बनने की ओर हमारा देश आगे अग्रसर हो। मैं लौटती हूँ आचार्य जी आपके पास, लेकिन आज के इस खास मुहूर्त का जिक्र करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण अमृत सिद्धि योग में करने वाले हैं, जो कि वो कर चुके। अमृत सिद्धि योग है, ये बहुत अहम मुहूर्त है। बस 6:30 बजे का जो वक्त है, अश्विनी नक्षत्र होने का विशेष योग बना है और इस विशेष योग को बहुत ही फलदायी माना जाता है। सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले मुहूर्त का सबसे अहम महत्व होता है, विशेष महत्व होता है। और अब तक प्रधानमंत्री ने जितने भी बड़े धार्मिक स्थलों का लोकार्पण किया है, हर बार मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा गया। और एक और चीज हमने यहां पर देखी आचार्य जी, ठीक चाहे वो मिनट हो, सेकंड हो, उसी समय प्रधानमंत्री ने सारी पूजा अर्चना संपन्न की है। आरती का भी वही समय रहा, बिल्कुल मुहूर्त के हिसाब से आगे चल रहे हैं। और आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री ने अगस्त 2020 में जब अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन
अभिजीत मुहूर्त में किया था। धार्मिक ग्रंथों के मुताबिक भगवान राम का जन्म इसी मुहूर्त में हुआ था और इसी तरीके से पिछले साल जब दिसंबर में यूपी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण हुआ था, रेवती नक्षत्र उस वक्त था और आज के लोकार्पण के लिए अमृत सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र योग बहुत अहम है। जी जी बिल्कुल, समझाइए जरा। बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो नवजोत जी ये समझिए कि किसी कार्य का यदि आप अगर समय सही रख रहे हैं तो निश्चित रूप से वह कार्य जीवन में शुभता का संकेत बन जाता है। क्योंकि अगर समय नवजोत जी सही नहीं है और बिना समय के कोई कार्य यदि आप और हम या कोई भी व्यक्ति करता है, जैसे प्रातः काल का कार्य शाम को करे तो बहुत दिक्कत होगी। इसी तरह से मुहूर्त निश्चित रूप से ये जो 27 नक्षत्रों के बीच में जो मुहूर्त है एक तरह से वो दिखता तो नहीं है लेकिन उसका प्रभाव अष्ट चक्रों पे पड़ता है। देखिए आज का मुहूर्त अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र 27 नक्षत्रों का पहला नक्षत्र है और यह पहला नक्षत्र अश्वनी तेज का प्रतीक है, वीरता का प्रतीक है, उसके बाद ज्ञान का भी प्रतीक है। अमृत सिद्धि योग, देखिए अमृत का मतलब सभी लोग समझ गए हैं। बिल्कुल, अमृत की सिद्धि मिल जाए तो निश्चित रूप से व्यक्ति आरोग्य हो जाता है। तो क्योंकि यह स्थल जो है निश्चित रूप से अमृत का ही है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति यदि बीमार होता है, यदि रोगी होता है तो महाकाल की शरण लेता है। इसलिए अमृत सिद्ध योग का विशेष समय चुना गया, क्योंकि अमृत की बूंदें यदि शरीर में जाती है तो निश्चित रूप से अष्ट चक्र जागृत होते हैं, रोग दूर हो जाते हैं। इसलिए यह विशेष मुहूर्त चुना गया है। देखिए नवजोत जी, जिस समय में जिस मुहूर्त में कार्य किया जाता है नवजोत जी ना, बिल्कुल, हाँ। तो जब तक वह स्थिति रहती है, क्योंकि यह अब मंदिर का लोकार्पण अनंत काल तक रहने वाला है। हाँ। तो मुहूर्त जो होता है, जिस मुहूर्त में किया जाता है वही उसकी सिद्धि तक रहता है। तो इसमें अब कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि अब इसको समाप्त हो जाएगा, थोड़ी देर में हम लोग जैसे हैं उठ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जिस समय में किया गया है यही समय अनंत काल तक रहेगा। जो भी भक्त, जो भी व्यक्ति परेशान है आयु से, रोगों से, मुसीबतों से, वो अमृत सिद्ध योग में अब जाकर के अमृत की प्राप्ति करेगा अनंत काल तक। देखिए आपने मुहूर्त का विशेष महत्व बताया और आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इसका वर्णन किया है कि मुहूर्त का महत्व क्यों होता है। फिलहाल आज अमृत सिद्धि योग है, अश्विनी नक्षत्र है। इसी तरीके से हम दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का जब प्रधानमंत्री उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे, मुहूर्त का विशेष ध्यान रखा था। राम मंदिर में जिस वक्त भूमि पूजन हुआ था उस वक्त भी उस मुहूर्त का बहुत खास ख्याल रखा था और मुहूर्त के वक्त, जैसा आचार्य जी आप भी बता रहे हैं, किया हुआ काम हमेशा आपको सिद्धियां ही देता है, अनंत काल तक भी रहता है। जब तक वह कार्य रहेगा तब तक आज का ही मुहूर्त निश्चित रूप से जागृत रहेगा। हाँ। तो क्योंकि जैसे कि हम लोग बात कर रहे थे, क्योंकि महाकाल जाने किस लिए जाते हैं? वो जीवन के लिए जाने जाते हैं ना, बिल्कुल, बीमारियों के लिए जाने जाते हैं। तो अमृत क्या है? जीवन देता है। इसलिए निश्चित रूप से हमारे प्रधानमंत्री जी जो कार्य करते हैं ना, बहुत सोच के, विचार के, विद्वानों की राय को लेकर के तब करते हैं। निश्चित रूप से जो भी व्यक्ति अच्छा है और अच्छा सोचता है, वह तमाम लोगों की राय लेकर के अच्छे मुहूर्त और अच्छे समय का इंतजार करता है और वह मुहूर्त निश्चित रूप से कल्याणकारी हो जाती है और फलदायी होता है। बिल्कुल, मैं लौटती हूँ आपके पास आचार्य जी। हम जरा सीधा एक बार उज्जैन का रुख कर लेते हैं वापस। ये सीधी तस्वीरें तो हम आपको वहीं से दिखा रहा है, लेकिन वहां पर मेरे सहयोगी अनंत भी मौजूद हैं। अनंत, विधि विधान के साथ, बिल्कुल मुहूर्त के साथ चलते हुए प्रधानमंत्री ने पूजा अर्चना अपनी संपन्न की है। बाबा के आशीर्वाद के बाद अब अगला पड़ाव, और पूरी दुनिया एक तरीके से आज नजर उज्जैन पर है कि वो क्षण कब आएगा जब महाकाल कॉरिडोर का प्रधानमंत्री लोकार्पण करेंगे। इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आसपास का नजारा भी हमें दिखाइए। में अवस्थित और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है?
चलिए, महाकाल की, महालोक की ये महा कवरेज लगातार आप गुड न्यूज टुडे पर देख रहे हैं। और गुड न्यूज इस वक्त ये है कि बस कुछ ही क्षण और फिर उसके बाद इस महा कॉरिडोर का लोकार्पण प्रधानमंत्री करेंगे। विधि विधान के साथ पूजा अर्चना संपन्न हुई है। हमने आचार्य जी से मुहूर्त के बारे में भी पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई भी कार्य, बहुत अच्छे से आपने वर्णन किया कि मुहूर्त पर किया गया हर कार्य सिद्धियां देता है। और इस वक्त तो अमृत सिद्धि योग और अश्विनी नक्षत्र का जो योग बना हुआ है वो बेहद खास, बहुत अहम है, बहुत कुछ बदलने वाला है। आपने कहा कि खास तौर पर, क्योंकि अभी तक लोग जाया करते थे, हर किसी की मनोकामना होती थी, लंबी लंबी कतार। अब इसके बाद कहा जा रहा है कि शायद उतना इंतजार नहीं करना होगा। और जो आंकड़ा बताया जा रहा है कि एक दिन में लगभग 1 लाख के करीब लोग हैं जो दर्शन कर पाएंगे बाबा के। हाँ, निश्चित रूप से लोग दर्शन तो करेंगे, दर्शन से लाभान्वित होंगे। लेकिन एक चीज नोट करिएगा, हाँ। क्योंकि यह जो स्थिति बनाई गई है और यह जो तमाम प्रकार के लोकार्पण किए जा रहे हैं, ये भारत की वह प्राचीन पद्धति। देखिए एक चीज नोट करिएगा नवजोत जी, हमारी संस्कृति इतनी उच्च शिखर पे थी कि जब लोग जो नवग्रह के बारे में कल्पना ही नहीं करते थे। हमारे ऋषि मनीषी बांस की पोंगी से, अर्थात बांस को के नीचे जो छिद्र होता है, उससे देख करके नवग्रहों की परिकल्पना, उनकी चाल, उनकी गति को पंचांग में ला करके बद्ध कर दिया। देखिए नवजोत जी, जब हम उस समय में हैं जब तमाम यान छोड़े जाते हैं, तमाम चीजें छोड़ करके ये मालूम किया जाता है कि कब ग्रहण लग रहा है, लेकिन हम 10 रुपए के पंचांग में लिख देते हैं कि 8:40 पे ग्रहण लगेगा, तो वह कटता नहीं है। तो हम उसी संस्कृति को याद करते हुए आज मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हम विश्व गुरु थे। और अहंकार जब व्यक्ति के अंदर आता है, अकर्मण्यता आती है, तो वह नीचे जाता है, लेकिन फिर कोई ना कोई व्यक्ति उसे फिर से उबारता है। आज तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हमारी प्राचीन संस्कृति, क्योंकि ये वही स्थल है जहां पे नवग्रहों की खोज की गई, या वही स्थल है जहां पे विद्वान मूर्धन्य लोग बैठ करके पूरे विश्व को ज्ञान देते थे, अध्यात्म शक्तियों का जागरण करते थे, व्यक्ति के दुखों को कैसे दूर किया जा सकता है। क्योंकि एक चीज नोट करिएगा नवजोत जी, केवल धन से दुख दूर नहीं होता है, धन से अकर्मण्यता भी आती है। शास्त्रों ने कहा है यदि धन जिस प्रकार का होता है ना, उस प्रकार से व्यक्ति का मन मस्तिष्क कर देता है। तो ऐसी जो अध्यात्म शक्तियां हैं वह आपको ज्ञान देती हैं कि नहीं, यह कार्य आप गलत कर रहे हैं, यह कार्य आप सही कर रहे हैं। तो हमारा देश, हमें लग रहा है कि फिर से वही विश्व गुरु के रास्ते पे चल पड़ा है। और मैं निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं अपने प्रधानमंत्री जी का। जी आचार्य जी, मैं लौटती हूँ क्योंकि मेरे सहयोगी उज्जैन से लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, अनंत भट्ट। हम सीधा उन्हीं के पास चलते हैं। अनंत, हमें सीधी तस्वीरें अभी वहां की दिखाइए, आप कहां पर हैं इस वक्त? नवजोत, इस समय मैं जो टीवी स्क्रीन पर देख पा रहा हूं वो शानदार महाकाल कॉरिडोर की तस्वीरें आप देख पा रही हैं। लेकिन अगर आप मेरे कैमरे से सीधी तस्वीरें देखना चाहती हैं तो मैं आपको कहूंगा कि हमारे कैमरे का फ्रेम कट करें। हम नंदी द्वार के बाहर इस समय मौजूद हैं और वहां पर मैं अपने पीछे का नजारा आपको दिखाना चाहता हूं। जो मेरे पीछे का नजारा है, आप देखिए कि जगमग होने लगा है। जो भव्य तस्वीरें आप महाकाल कॉरिडोर के अंदर की देख रही हैं, उसकी बाहर की तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। वो बाहर की तस्वीरें आप देख पाएंगी। मेरे पीछे पुलिसकर्मी तमाम मौजूद हैं यहाँ पर। इसके अलावा जो पूरे दुल्हन की तरह जो सजाया गया है, शानदार लाइटिंग की व्यवस्था की गई है। और वो जो महाकाल कॉरिडोर का नंदी द्वार है, वहां पर जो 4 नंदी की प्रतिमाएं हैं वो इस समय आप देख पा रही हैं। और मैं आपको बता देता हूं कि इस समय जो है सबकी निगाहें महाकाल कॉरिडोर पर ही टिकी हैं। और अंदर की तस्वीरें तो और भी ज्यादा खूबसूरत होंगी, लेकिन हमें वहां पर जाने की परमिशन नहीं है सुरक्षा कारणों की वजह से। लेकिन जो तस्वीरें आप फिलहाल टीवी पर दिखा रहे हैं वो बहुत शानदार तस्वीरें हैं। और मेरे पीछे यहाँ पर कौतूहल बढ़ने वाला है थोड़ी देर में, क्योंकि थोड़ी ही देर में महाकाल का लोकार्पण करने के बाद पीएम मोदी यहाँ से प्रस्थान करेंगे।
बिल्कुल अनंत, मैं लौटती हूँ आपके पास। लगातार अनंत भट्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस वक्त बाहर की तस्वीरें अनंत हमें दिखा रहे हैं, वहां पर इस वक्त क्या कुछ चल रहा है। इस बीच ये तस्वीरें बहुत अहम हो जाती है। हमारे साथ आचार्य जी जुड़े हुए हैं, आचार्य भारद्वाज जी। आचार्य जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, ये जो प्रधानमंत्री ने आज महाकाल के समक्ष पूजा अर्चना की है, क्या उसका पूरा विधि विधान रहा? देखिए, ये जो है विधि विधान निश्चित रूप से शास्त्र में उल्लेखित है, क्योंकि कोई भी साधक, कोई भी भक्त सबसे पहले अपने इष्ट के द्वार पे जाता है तो नमन करता है। नमन करने के बाद पवित्र आचमन के साथ साथ षोडशोपचार पूजा, जैसे कि आपने देखा प्रधानमंत्री जी को स्नान कराना, जो टीका लगाना, भस्म लगाना, फूल चढ़ाना, बिल्वपत्र चढ़ाना, ये षोडशोपचार पूजा है। पूजा के बाद फिर जो है प्रदक्षिणा, अर्थात जो है एक एक पैर चल करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति का निवेदन करने के लिए प्रदक्षिणा की जाती है। वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की। उसके बाद फिर बैठ करके बिल्वपत्र लेकर के मंत्र पुष्पांजलि करना, क्योंकि पुष्पम अंजलिम यस्याः सा पुष्पांजलि, अर्थात पुष्प के रूप में अपनी भावना को समर्पित कर देना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप देखे थे, बिल्वपत्र लेकर के अपनी भावना को निश्चित रूप से भगवान के सामने समर्पण किए। उसके बाद फिर आकर के थोड़ा सा द्रव्य दक्षिणा, क्योंकि यज्ञ का अंग है दक्षिणा, क्योंकि जो भी आचार्य या पुरोहित या जिस भी आप जहां भी आप गए हैं वहां पे दक्षिणा देने से दक्षिणा निश्चित रूप से जागृत हो जाती है। और ऐसा कहा गया है कि यदि आप दक्षिणा देते हैं अर्थात अर्थ देते हैं तो आपका अर्थ भी शुद्ध हो जाता है। तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आचार्यों को दक्षिणा दी। उसके बाद नंदी प्रमुख हो जाते हैं नवजोत जी, क्योंकि वाहन है और निश्चित रूप से इनको धर्म का अवतार भी कहा गया है। इनके पास बैठ करके अपनी मनोकामना, शायद यही मनोकामना होगी कि हमारे देश का कैसे उत्थान हो, हमारे देश का जो है निश्चित रूप से कैसे विश्व गुरु बने, यही निवेदन किए होंगे नवजोत जी। तो ये जो पूजा यहाँ पे संपन्न हो गई। इसे षोडश वर्गीय पूजा कहते हैं, षोडशोपचार पूजा, जो कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी आप देख रहे हैं। इनका भाव भंगिमा देखिए, इनकी भाव भंगिमा क्या है, अर्थात मन क्रम वचन आप देख करके आप समझ सकते हैं। रुद्राक्ष की माला पहने हुए एक तपस्वी की भांति महाकाल सरकार के सामने हाथ जोड़ करके बिल्कुल अपने इष्ट को मनाने के लिए एक बैरागी के समान, एक योगी के समान, एक याचक के समान बैठे हुए हैं। और याचना क्या होगी सब समझ सकते हैं। बिल्कुल सीधा चलेंगे। अनंत मेरे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनंत, अभी वहां की हलचल दिखाइए हमें, क्या चल रहा है, कितनी पल का, कितने क्षणों का, कितनी देर का और इंतजार है अभी? देखिए, महाकाल मंदिर में पीएम मोदी की पूजा अर्चना पूरी हो चुकी है और पूजा अर्चना के बाद उनको महाकाल कॉरिडोर, महाकाल लोक में उनको आना है और उसके बाद उनको लोकार्पण करना है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि वहां पर पूजा अर्चना का जो कार्यक्रम होगा वो करीब 6:05 या 6:15 के आसपास खत्म होगा, पूरा होगा, पूजा वहां पर पूरा होगी और उसके बाद मंदिर की प्रदक्षिणा करने के बाद वो सीधे महाकाल कॉरिडोर का रुख करेंगे। अब पीएम मोदी महाकाल कॉरिडोर की तरफ रुख कर चुके हैं और थोड़ी ही देर में वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब वो महाकाल कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। और लोकार्पण करने के बाद महाकाल कॉरिडोर में जो खूबसूरत प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं, जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं, जो खूबसूरत शिव कथाएं वहां पर उकेरी गई हैं, सप्तऋषियों को जो वहां पर बनाया गया है, सप्तऋषियों से जुड़ी कथाएं जो वहां पर उकेरी गई हैं, उन सब का पीएम मोदी यहां पर अवलोकन करेंगे। इसके अलावा छोटा छोटा सेगमेंट में कार्यक्रम भी रखा गया है पीएम मोदी का। जैसे ही वो अंदर एंटर करेंगे कॉरिडोर के अंदर तो शहनाई की शुभ धुन के साथ, शुभ स्वरों के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। और जब वो उसके बाद बारी बारी से तमाम जो कलाकार हैं, जो अलग अलग राज्यों से आए हैं, केरल से आए हैं, तेलंगाना से आए हैं, झारखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, इसके अलावा असम से आए हैं, सब लोग अपने प्रदेश की जो खास लोक कलाएं हैं उनको सहेज कर लाए हैं, जो खास लोक नृत्य हैं उनको सहेज कर लाए हैं, जो लोग गाथाएं हैं वो अपने नृत्य के जरिए वो यहाँ पर दर्शाएंगे। तो ये तमाम प्रस्तुतियां पीएम के सामने यहाँ पर होनी है और थोड़ी ही देर में नवजोत वो तस्वीरें भी आपके सामने होंगी जब पीएम मोदी इन सब चीजों का अवलोकन करेंगे। और वो लम्हा भी आएगा जब पीएम मोदी जब लोकार्पण करेंगे महाकाल लोक का। और यहाँ पर जितने भी लोग हैं सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आप शोर सुनाई दे रहा होगा आपको, और अगर थोड़ा सा कैमरा घूम पाए
तो मैं दिखाना चाहूंगा कि तमाम लोग यहां पर इस समय बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। देखिए, पीएम मोदी की एक पीएम यहां पर आए नहीं थे, सुबह से ही यहां पर लोगों की भीड़ है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भजन कीर्तन का लगातार दौर चलता रहा और उसके बाद जैसे ही सूर्य ढला, उसके बाद लोगों की भीड़ यहां जमा हो गई छतों पर, बैरिकेड्स के आसपास। पुलिसकर्मी यहां पर मौजूद है भारी संख्या में, लगातार वो भीड़ को पीछे करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लोगों का उत्साह, उमंग महाकाल लोक को लेकर, पीएम मोदी के दृष्टि पाने को लेकर ऐसा है कि लोग लगातार यहां पर जुटे हुए हैं और बीच बीच में लगातार यहां पर मोदी मोदी के नारे लगने शुरू हो जाते हैं। बीच बीच में कई बार यहां पर हलचल अचानक से तेज हो जाती है। जैसे ही पुलिसकर्मियों की हलचल होती है, उनकी विस्लिंग होनी शुरू होती है, तो लोग सोचते हैं कि शायद पीएम मोदी यहां से आने वाले हैं और वो एकदम फिर से मोदी मोदी के जयकारे नारे लगाने लग जाते हैं, महाकाल के जयकारे लगाने लग जाते हैं। तो इस समय अगर मैं कहूं कि काफी इलेक्ट्रीफाइंग माहौल है यहां पर, यानी कि अगर आप यहां पर मौजूद हो तो उस ऊर्जा को आप महसूस कर सकते हैं जो यहां के लोगों में इस समय है। और वो ऊर्जा इतनी है नवजोत कि लोग यहां पर थक नहीं रहे हैं। देखिए, सुबह से हम भी यहां पर घूम रहे हैं, हम लगातार सुबह से यहां से लाइव कर रहे हैं, लगातार यहां के कलर्स हम दिखा रहे हैं, लोगों का भजन कीर्तन हमने दिखाया, लोगों का मंत्रोच्चारण हमने दिखाया। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं इस भीड़ के अंदर जिनसे हमारी पहचान हो गई है, जो हमें पानी लाकर पिला रहे हैं, वो ये उनके चेहरे हम पहचान चुके हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा में कोई कमी नहीं है। फिर से देखिए, फिर से एक बार शोर होना शुरू हुआ है और शायद यहां पे हलचल हुई है, शायद यहां पर हलचल हुई है और ये गाड़ियों का काफिला यहां पर आना शुरू हुआ। हालांकि अभी तक क्लियर नहीं है कि ये गाड़ियां किसकी हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद ये काफिला आ रहा है पीएम मोदी का, शायद ये काफिला हो सकता है। आई एम नॉट श्योर अभी, लेकिन ये गाड़ियों का काफिला है, शायद ये पायलट गाड़ियां हैं और पूरे इलाके को इन गाड़ियों ने एक सर्कल में यहां पर घेराबंदी सी कर दी है और पीछे से लोगों की भी हलचल काफी तेज हो गई है। लोगों ने भी काफी शोर करना शुरू कर दिया है। गाड़ियों की हलचल हुई, लोग उत्साहित हुए, लोग उत्सुक हुए, लोग रोमांचित हुए और लोगों का जो नारेबाजी थी वो शुरू हुई। लेकिन लगता है कि फिलहाल ये पायलट गाड़ियां आई हैं और अभी ये हलचल केवल पुलिसकर्मियों की यहां पर हुई है नवजोत। और अभी तक ये अभी क्लैरिटी नहीं है कि पीएम मोदी इस रास्ते से कितने बजे निकलेंगे और कब यहां से वो जाएंगे, प्रस्थान करेंगे। हालांकि आपको बता दें कि लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद उनका कार्तिक मेला ग्राउंड में भी कार्यक्रम है, जहां पर भारी संख्या में लोग उपस्थित हैं। काफी संख्या में लोगों को अटेंड करने का वहां पर इंतजाम किया गया था। बड़े बड़े एलईडी स्क्रीन वहां पर भी लगाए गए हैं, खूबसूरत तरीके से उसे भी सजाया गया है नवजोत। और उसके बाद यहां पर लोकार्पण के कार्यक्रम के बाद पीएम मोदी सीधे उस सभा में जाएंगे और उसके बाद वो प्रस्थान करेंगे दिल्ली।